ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। मित्रों, क्या जो हम बात करते हैं कि किसी की वाणी में वो शक्ति है या थी कि जो कह दिया वो सत्य घटना बन के घटित हो गया। ऐसा ही एक प्रमाण लेकर के एक बड़े महाकाव्य से जुड़े हुए एक किस्से को लेकर के, एक इतिहास को लेकर के आज मैं आपके आगे उपस्थित हुआ, जिसके बारे में जो मैं हर बार बात करता हूं कि वाक सिद्धि भी एक ऐसी सिद्धि है, एक ऐसी विभूति है दिव्य कि जो सिद्ध कर लेता है वो जो कह दिया तो हो गया। और इसी चीज़ से बहुत पुराने पुराने बड़े बड़े श्राप भी जुड़े हुए हैं। और आज एक ऐसे ही किस्से के बारे में बात करेंगे जहाँ एक पुत्र ने अपनी माता को श्राप दिया, लेकिन वो श्राप बहुत सारी माताओं के लिए, या कहिए इनडायरेक्टली कि सभी माताओं को जाकर के लगा। और प्रमाण के साथ, एक महाकाव्य के साथ आज आपको इतिहास की पुरानी एक धरोहर के साथ आज मिलवाने वाला हूं और इतिहास के पुराने समय में आपको ले जाएंगे। शिव शक्तो होम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मित्रों। आशा करता हूं कि भगवान शिव जी की, माता रानी की कृपा से आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे। आप यूं ही सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और अच्छा अच्छा काम करते रहिए, अच्छी अच्छी सोच रखिए, अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा अच्छा पहनिए। और बाकी जो इधर उधर के काम करने से पहले जो है अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आदमी सेहतमंद है तो फिर सब कुछ करने में समर्थ है। लेकिन कई बार जब हम अपनी ही सेहत का ख्याल कम रखते हैं तो फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अकस्मात जैसे ही कोई नई चर्चा हाथ लगती है, कोई पुराने समुद्र से कोई ज्ञान का मोती निकल के बाहर आता है, तो उसको फटाफट जल्दी से छान करके वीडियो रिसर्च करके कि वो जानकारी सही है कि नहीं है, उसका जो जड़ है वो कहाँ से जुड़ी हुई है। क्योंकि कोशिश ये होता है कि सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक लाई जाए। ये नहीं कि बस किसी ने यूं ही कह दिया, उसका प्रमाण चेक नहीं कर फिर आप तक जानकारी को ले आए। पर हरि अनंत हरि कथानंत, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कथाओं को कहते हैं, अलग अलग शब्दावली का मीडियम लेते हैं। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो शिव शक्तो होम चैनल पे बहुत सारी अब तो ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों, बात कर रहे थे हम शराब की। एक ऐसी शक्ति जो आपके वाक्य के द्वारा कार्य करती है, एक ऐसी शक्ति कि एक बार जो जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं कि जुबान से निकला हुआ वचन और धनुष बाण से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते। तो कई बार ऐसे भी कई संतों ने, कई दिव्य विभूतियों ने ऐसे भी सिर्फ थोड़े ही समय के लिए वचन अपने मुंह से निकाले, लेकिन किसी के लिए वो चिरकाल तक चलने वाला शराप जैसा बन गया और घटित होके रहा। और जिसका प्रमाण आज भी लोग जो है कली काल में भी ले रहे हैं। ऐसी घटना महाभारत काल से जुड़ी हुई है, बहुत पुरानी कथा है। और जब स्त्रियां जो है उस समय अपने पेट में बात को रख लेती थी, अपने उदर में, कि कोई भी बात हुई हो, गोपनीय से गोपनीय बात अपने जो है उदर में रख लेती थी। तो ये कैसे संभव हुआ कि जो अब प्रचलन चला है कि जो बात हम मेनली कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती, खड़ी बोली में कह देते हैं ना कि महिलाओं तक जब कोई बात पहुंच जाती है तो वो राज फिर राज नहीं रह जाता, उनका कोई ना कोई राजदार जरूर होता है। चाहे एक हो, चाहे घर की कोई बड़ी महिला हो, कोई भी उनका पुराना मित्र हो, तो वो राज जो है वो कहीं ना कहीं फिर खुफिया राज नहीं रह जाता। मर्दों के साथ बात अलग होती है, मर्दों को वो शराप नहीं है। मर्द कई बार कई कई साल तक कोई ऐसी बात अपने अंदर दबा लेते हैं कि जिसके बारे में दूसरे को भनक तक नहीं लगती, बड़े कई साल बाद जाके कई खुलासे होते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं एक बार
राज की बात उन तक पता लग गई तो फिर रातों रात वो बात जंगल की आग की तरह कई बार सब जगह फैल जाती है। पर ऐसा कैसे संभव हुआ? कैसे महिलाओं को श्राप लगा कि सारी महिला जाति ही उस श्राप से ग्रसित होगी कि आज के बाद आप कोई भी बात जो है अपने उदर में, या जैसे खड़ी बोली में हम लोग कह देते हैं कि अपने पेट में कोई बात कोई भी महिला जो है वो पचा नहीं सकती। बिल्कुल सत्य बात है ये, बरत के देखिएगा। मैंने कहा ना कोई उनका राजदार जरूर होता है, कोई सहेली हो, कोई भी हो, किसी न किसी तक वो बात जरूर जाएगी। और हो सकता है कि वही सहेली मुड़ करके फिर वही बात फिर अपनी पुरानी सहेली से कहे, तो ऐसे सर्कल हो सकता है एक दूसरे तक रुका हो, लेकिन एक से वो बात दूसरे तक जाएगी जरूर। तो ये संभव कैसे हुआ? बात है महाभारत काल की। एकाग्रचित्त होकर सुनिए, जिनको नहीं पता तो आज मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ कि किसके श्राप की वजह से, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जिन्हें नहीं पता वो बड़े एकाग्रचित्त होकर के देखिए कि किसके श्राप से महिलाओं को ये स्थिति से गुजरना पड़ा। तो बात है महाभारत काल की, जब पांडवों में और कौरवों में महाभारत का वो भीषण युद्ध लड़ा गया। कुरुवंश के बहुत सारे योद्धा जो कौरवों की तरफ से वो तो पूरे चले गए, और पांडवों के भी जो आगे के जो बच्चे थे पांडवों के, जिनका वध कर दिया गया था अश्वत्थामा के द्वारा, तो सिर्फ परीक्षित जी बचे थे जो आगे वंश को बढ़ाने वाले थे। तो जब युद्ध समाप्त हो गया, सब जगह से पांडवों की विजय परचम लहराया गया, भगवान कृष्ण जी की जो रणनीति थी वो सफल हुई, और बारी आई सबके तर्पण करने की। अब मृत्यु तो हो गई, लेकिन उसके बाद के भी तो कर्म होते हैं ना। देखिए बहुत सारी जगह 13वीं की रस्म होती है, कहीं चौथा होता है, कहीं 16वां होता है। अलग अलग लोगों के हिसाब से, अलग अलग जाति धर्म संस्कार के हिसाब से अलग अलग दिनों का हिसाब शास्त्र में बताया गया है। कोई थोड़े दिन पहले जल्दी शुद्ध हो जाता है, कई थोड़ी लेट दिन में शुद्ध होता है। पर जो तर्पण की और जो तिलांजलि की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं वही सेम है, वही क्रियाएं हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो जब तर्पण की बारी आई, तिलांजलि देने की बारी, तिलांजलि के बारे में भी बात करते हैं ना कि तिलांजलि है क्या? तिल की अंजलि, तिलों के द्वारा जब अंजलि हम जो मर गए हैं या हमारे पूर्वज हैं या हमारे पितर हैं उनको देते हैं तो उसको तिलांजलि बोलते हैं। फिर और भी बहुत सारी सामग्रियाँ हैं, जरूरी हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि सोमवती अमावस्या पर पितरों के निमित्त जो उपाय है, आगे भी आप कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो शायद हो सकता है मैं पितरों से रिलेटेड भी ये चीज़ों पे कि एक एक सामग्री का क्या रोल है उस पर भी पूरी बात करने करेंगे। लेकिन आज वीडियो है सिर्फ कि क्यों स्त्रियों के पेट में बात नहीं पचती, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले ही हमारे जो दर्शक हैं कई बेचारे बहुत अच्छे हैं, कंप्लेंट नहीं करते कि महाराज इतनी इतनी बड़ी वीडियो बना रहे हो, पर क्या करें महाराज, ये इतिहास है हमारा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, मैं तो थोड़े में समेटने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो कथाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो जब तिलांजलि की बारी आई तो अब एक तरह से कुरु वंश के ही सारे थे, तो पांडव ने ही ज़्यादातर जो है जो अपने थे चले गए थे उनके सगे संबंधी। तो उनका जब तिलांजलि के द्वारा जब उनका वो संस्कार करने के लगे, तर्पण करने लगे, मृत जब बोलते हैं ना कि हमारे जो मृत जो परिजन हो जाते हैं, चाहे वो पितृ बन जाएं बाद में जाकर के, तो उनकी तृप्ति जो है वो तिलों के द्वारा होती है। तभी तो मैं तिलांजलि की बात कर रहा था। तो जब पांडव देने लगे तो जब ये राज जो है कि कर्ण भी एक पांडव था, बहुत सारे लोग जानते होंगे लेकिन कई नहीं जानते होंगे अभी भी कि कर्ण कैसे पांडव था। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि ये भी कथा बहुत बड़ी है कि कैसे पांडवों का, अलग अलग पांडवों का जन्म हुआ था, किस किस देवताओं के द्वारा, किस वरदान के द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आज सिर्फ बात हो रही है स्त्रियों के बाद में पेट क्यों नहीं पचती। एक ही चीज़ पे रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे, तो आगे जब आपका प्रेम मिलता रहेगा तो हो सकता है उस चर्चा पे भी जल्दी जुड़ेंगे। तो ये राज सिर्फ माँ कुंती जानती थी, और कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी भी जानते थे कि जो कर्ण है वो भी सबसे बड़ा पांडव है। सबसे पहले कर्ण उत्पन्न हुए थे, उसके बाद बाकी पांडव उत्पन्न हुए थे। तभी तो मैंने कहा ना चैनल को सब्सक्राइब रखिए, कथा लंबी है कि सभी पांडवों का जन्म कैसे हुआ था।
तो उसके बाद फिर जब कृष्ण जी इस राज को जानते थे, जब कर्ण को तिलांजलि देने की बारी आई सब लोगों के वहां पे, तो माता कुंती के चेहरे का हाव भाव बदल गया, क्योंकि जबकि वो जानती थी कि कर्ण ने बलिदान दिया एक तरह से, क्योंकि कर्ण को ये पता था कि बाकी पांडव मेरे भाई हैं। उनके युद्ध से पहले माँ कुंती और कर्ण की भेंट हुई थी एक जगह, वो भी बड़ा अच्छा वृत्तांत है। तो कर्ण ये राज जानता था कि बाकी जो पांडव है वो मेरे भाई हैं, लेकिन कर्ण ने शपथ ली थी कि कोई ना कोई एक पांडव जरूर मरेगा। लेकिन अपनी दानवीरता को सिद्ध करते हुए कर्ण ने अपनी ही मृत्यु को अपने हाथ से, वो तो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं कि गुरु जी का श्राप लगा था, कैसे लगा था, बहुत सारी चर्चाएं हैं। चैनल को सब्सक्राइब रखते रहिए यार, फिर करेंगे बात। तो ये सब लीलाएं हैं कि सूर्यपुत्र कर्ण ने अपना ही एक तरह से बलिदान किया कि एक पांडव तो जरूर मरेगा, तो खुद भी पांडव था और जो कहा था वो वचन सत्य हुआ। एक ही पांडव मरा था और वो कर्ण थे। तो जब तिलांजलि की बारी आई तो माँ कुंती के हाव भाव चेंज हो गए। तो माँ ने असहजता भरे शब्दों में ऐसे ही कहा पांडवों से कि बच्चों, कर्ण का तो कोई देने वाला है नहीं, कोई बात नहीं, तुम ही दे दो, लोक समाज या मानव कल्याण समझ करके। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों दे, वो तो हमारे विपक्ष से लड़ा है, वो तो बड़ा ये था वो था, क्योंकि अब बाकी पांडव नहीं जानते थे ना कि कर्ण उनका बड़ा भाई था। तो वो लगे अपने साथ तर्क में। अब कई बार ऐसा होता है ना कि जो दूसरी पार्टी में हो तो हम उसके लिए क्यों करें भाई, वो तो हमसे लड़ने आया था, हमें हराने आया था, मारा गया वो युद्ध भूमि में, अब उसके लिए हम क्यों तिलांजलि दें। तो जब पांडव, वो जो माँ कुंती के वो जो आधे अधूरे शब्द थे, कहीं ना कहीं कोशिश थी कि अनायास एक कर्ण को भी दे दिया जाए, क्योंकि भाई उन्हीं के हैं, वो तिलांजलि देंगे तो उसको लगेगा। और पहले की प्रथा में जो ज़्यादातर जो है वो मर्द ही जो है घर के जो है, जब कोई सदस्य हैं तो वही तिलांजलि की क्रिया करते थे। महिलाएं के बारे में जो माँ सीता ने भी एक बार पिंडदान किया था, वो पहले भी एक बार वीडियो में बात की थी, आगे भी आपका प्रेम मिलेगा तो उस पर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। तो जब माता के अधूरे शब्दों से वो लोग नहीं माने पांडव, तो कृष्ण जी ने आकर के कहा, क्योंकि बुआ ही लगती थी ना कुंती उनकी भी, कि अब तो बता दीजिए उस राज को जो आपने आज तक अपने अंदर समेट के रखा है, नहीं तो कर्ण को मुक्ति नहीं मिलेगी। क्योंकि जब उसके नाम की कोई तिलांजलि नहीं करेगा तो उसको तृप्ति कैसे मिलेगी। अब ठाकुर जी तो सब जानते हैं ना भाई। तो जब कृष्ण जी ने कहा तो उधर से युधिष्ठिर जी ने जब सुना, बाकी पांडवों ने सुना, तो वो प्रश्न करने लगे कि माँ क्या वो राज है जो माधव कह रहे हैं, जो आप छुपा रही हैं हमसे, आज बताइए हमारे को भी कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, कौन से राज को छुपाने कह रहे हैं। अब जब कुंती जी काफ़ी देर तक नहीं बोली तो फिर पांडवों ने एक तरह से दबाव बनाया। उधर से ठाकुर जी ने भी कहा कि अब तो बता दीजिए, जिस राज को आप कई सालों से दबा करके अपने अंदर रख रही हैं, जिसको आपने अंदर पचा रखा है, छुपा रखा है, उस बात को बाहर निकालिए, उस राज को बाहर निकालिए। तो जब बहुत जोर डाला गया पांडवों की तरफ से, तब जाके माँ कुंती ने रोते रोते ये बताया कि हाँ कर्ण, सत्य यह है कि बेटा कि कर्ण जो है वो तुम्हारा बड़ा भाई था। और जो उससे जुड़ी हुई कथा है फिर वो बहुत लंबी चर्चा है, कैसे कैसे फिर माँ कुंती ने बताया पांडवों को कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। और अब आप जो ये ठाकुर जी कह रहे हैं, आज इन्होंने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो ये राज शायद मेरे साथ ही चला जाता। तो जब युधिष्ठिर को और बाकी पांडवों को ये पता लगा कि हमारे द्वारा ही हमारा बड़ा भाई मारा गया युद्ध भूमि में, और ये ना जानते हुए कि कर्ण हमारा ही भाई था, तो उनको अंदर से एक ऐसा धक्का लगा, क्योंकि जो कोई हमारा अपना है, जब हम उसको अपने हाथों से मार देंगे तो कई बार हम ग्लानि से भर जाते हैं। तो यही बाकी पांडवों के साथ हुआ, लेकिन हुआ किसकी कृपा से। अगर ठाकुर जी ना कहते, अब वो तो घट घट की जानने वाले हैं भाई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके मन की जानने वाले हैं हमारे ठाकुर जी। और कर्ण के निमित्त भी
जो दानवीर था, जो बलिदानी था, सिर्फ अपने दोस्ती का वचन निभाने के लिए कर्ण ने दुर्योधन की तरफ से युद्ध किया और अपनी जीवन लीला को कहीं ना कहीं अपने भाइयों के लिए भी आधा आधा समर्पित कर दिया, क्योंकि कसम तो खाई थी ना कि एक पांडव जरूर मरेगा, और कर्ण अपने वचन का पक्का था। और उसके बाद में जब पांडवों को पता लगा तो जो भाई युधिष्ठिर जी थे, तो युधिष्ठिर जी जो है वो क्रोध से भी भर गए और एक वेदना भी उनके मन में होगी दुख की कि मेरा बड़ा भाई जो था वो हमारे हाथों से मारा गया, और हमारी माँ ने पूरे आजीवन जब तक कर्ण रहा कभी हमारे को ये नहीं बताया कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। तो इतना बड़ा राज तो जो है एक माँ ने, एक स्त्री ने अपने पेट में छुपा के रखा। तो युधिष्ठिर जी ने, अब कहते हैं ना कोई सच्चा आदमी अगर कोई बात बोल दे तो यही वो वाक सिद्धि वाली बात है कि जहाँ बड़े बड़े शराब भी फलीभूत हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर जी ने श्राप दे दिया कि जाओ माँ, आज के बाद आपके साथ सारी स्त्री जाति को यह श्राप है कि वो कोई भी बात जो है अपने पेट में नहीं पचा पाएंगी। जैसे आपने इस राज को कई सालों तक दफन करके रखा अपने अंदर, किसी दूसरे को नहीं बताया, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कोई भी स्त्री, कोई भी माँ, कोई भी बहन अपने पेट में कोई भी राज को नहीं दबा पाएगी। ये युधिष्ठिर जी का श्राप लगा हुआ है सारी स्त्री जाति को। और तभी तो आगे चल के बात बनी ना कि कोई भी स्त्री अपने पेट में बात को पचा नहीं सकती। तो ये तब का श्राप महाभारत काल का स्त्रियों को लगा हुआ है। पता था आपको? नहीं पता था? अगर पता नहीं था तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं, और भी जानना चाहते हैं तो फिर शेयर का ऑप्शन भी ज़रूर करें, सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी गड़े हुए इतिहास के राज हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठाने की हमारी सात्विक कोशिश है कि मर्यादा में रहते हुए लोग जो है सब बैठ करके परिवार के साथ चैनल की वीडियोस को देख सकें, जिसमें मर्यादा का भी ख्याल रखा जाए कि जो नए बच्चे हैं उनको कुछ अच्छा सीखने को मिले, कुछ हमारे इतिहास के बारे में सात्विक रूप से जुड़ करके सीखने को मिले। गलत गलत चीज़ें तो बहुत सारी यूट्यूब पे पहले ही फैल रही हैं। एक छोटी सी कोशिश है हमारी कि ये जो हमारा दिव्य इतिहास है उसको आप तक सरल शब्दों में लाया जाए। तो युधिष्ठिर ने श्राप दिया अपनी माँ कुंती को और साथ में सारी स्त्री जाति को कि कोई भी राज जो है कोई भी स्त्री अपने अंदर नहीं रख पाएगी। और यही आप कली काल में भी देख रहे हैं, फलीभूत हो रहा है कि एक स्त्री को कोई बात पता लगती है तो मैंने कहा ना कई बार, वही बात जंगल की आग की तरह ऐसे फैल जाती है जैसे मान लो कोई न्यूज़ चैनल जो है वो बात को फैला रहा हो। आज आपने अपनी स्त्री को कोई बात बताई, पता लगे मोहल्ले की किसी 5वीं 6ठी माँ से या बहन से वो चीज़ सुनने को मिले, अब आप हैरान हो जाओगे, यार मैंने तो ये उसी से कहा था, ये दूसरी कहाँ से बता रही है। तो जो श्राप दिया था युधिष्ठिर जी ने राज को लीक करने वाला, वो श्राप आज भी काम कर रहा है। बरत के देख लीजिए, महिलाओं से पूछ लीजिए, अभी कोई ना कोई उनका एक राजदार जरूर होता है जो उस राज को या तो अपने तक रख रहा होता है, अगर पुरुष होगा तो, अगर कोई महिला होगी तो फिर कई बार वो आगे से आगे फिर वो जंगल की आग की तरह वो राज फैल रहा होता है। इसीलिए तो कहा गया है ना कि जब तक मुट्ठी बंद है तो लाख की, और खुल गई तो खाक की। जब राज खुल गया सबके आगे तो फिर राज कैसा रह गया, फिर तो सभी उसमें लगे अपनी अपनी चीज़ें जोड़ने। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो बात कुछ और बताई जाती है और उसको तोड़ मरोड़ के लोग सुनते कुछ और हैं और प्रस्तुति कुछ और कर देते हैं। इसलिए तो मैंने कहा ना कि इस कहानी को, युधिष्ठिर का ये श्राप था कि स्त्रियां अपने पेट में बात पचा नहीं पाएंगी, इसको लोगों ने अलग अलग तरह से भी कहा है। किसी को भी मैं गलत नहीं कहूँगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, अलग अलग संतों ने, अलग अलग कवियों ने अपने अपने हिसाब से कथा को कहा है। हमारी कोशिश तो सिर्फ ये है कि सरल करके जो ये पुराना इतिहास है, जो ये पुराना राज है, ये पुराना श्राप है, ये आप तक सरल शब्दों में लाया जाए। और आज भी ये चीज़ जो है फलीभूत हो रही है, उसको भी अगर आप चाहें तो आसपास में जा कर के उसको चेक कर लेना कि उसका प्रमाण आज भी है कि जब किसी एक स्त्री को बात पता लगती है तो अपने तक वो अपने पेट में उस बात को नहीं पहुँचा पाएंगी, और वो बात आगे से आगे ज़रूर कहीं ना कहीं जाके कई बार जो है लीक हो जाती है। हाँ, किसी पुरुष को बताई है तो वो ज़रूर अपने तक फिर उसको कई बार
रख लेते हैं। तो ये था मित्रों वीडियो कि क्यों स्त्रियां अपने पेट में बात को नहीं पचा पाती हैं भगवान युधिष्ठिर के श्राप के द्वारा, जो धर्म के भी देवता हैं, और पूरी स्त्री जाति आज भी उस श्राप को भोग रही है। तो ये था मित्रों वीडियो, क्यों स्त्रियां पेट में बात को नहीं पचा पाती हैं। और भी बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं, कैसे पांडवों का जन्म हुआ था, कर्ण कैसे उनका बड़ा भाई था, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। आज का वीडियो इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि जो मैं आगे की चर्चाओं की बात कर रहा हूँ तो हो सके ठाकुर जी की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से बहुत जल्द वो जानकारियाँ भी आप तक सरल शब्दों में लाने की हमारी कोशिश होगी। आपका प्रेम मिलता रहेगा तो यही मेरी शुभकामना है भगवान शिव और माँ जगदम्बा के चरणों में कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा दीर्घायु में आपका पूरा परिवार निरोगी होकर के सदा अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहे। तब के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।